अब हम एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिव लॉ को कानून तलाज़म कहा जाता है उर्दू में। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट इफ़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज्ड। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन की ग्रुपिंग को चेंज कर देंगे तो तब भी उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू यानी ब्रैकेट्स के अंदर है प्लस सी, ये बराबर है होगी a प्लस इंटू बी प्लस सी। यानी अगर हम a प्लस बी की ग्रुप बना लें या b प्लस सी का ग्रुप बना लें तो एक्सप्रेशन के रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम एक ट्रूथ टेबल की मदद से साबित करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं a, b और c। तो इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस को फाइंड करने के लिए कि कितने कम्बिनेशन इनके बनेंगे मैं इसे फाइंड कर लेता हूं एक फार्मूला के साथ जो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं तो हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। और इस तरह हमें पता चल गया कि ए, बी और सी के जो पॉसिबल कम्बिनेशंस आएंगे उनकी तादाद 8 होगी। तो अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ए के पहले 4 फॉल्स, अगले 4 ट्रू, बी के पहले 2 फॉल्स, अगले 2 ट्रू, फिर अगले 2 फॉल्स और उसके बाद सब लास्ट पे एंड वाले 2 जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे। और सी के लिए 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। और इस तरह से ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कम्बिनेशन हमारे पास आ गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, पहले हम a प्लस बी को फाइंड करेंगे, फिर हम b प्लस सी को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम a प्लस बी में c को जमा करेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा b प्लस सी का उसमें हम a को जमा करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि प्लस का मतलब जो है वो r होता है और डॉट का मतलब जो है वो एंड होता है। तो a प्लस बी का मतलब है कि हम a और b का r मालूम करने जा रहे हैं, r ऑपरेटर की मदद से इनका रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो अब हम इन 2 कॉलम्स को कंसीडर करेंगे। अब ये देखें पहली यानी a की वैल्यू भी फॉल्स है और b की वैल्यू भी फॉल्स है, तो a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा फाइनल पहला वो फॉल्स होगा। अब आगे देखें दोनों वैल्यूज़ दोबारा फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। अब a की फॉल्स है, b की ट्रू है, तो जो फाइनल रिजल्ट इस आइट्रेशन का आया वो ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि आर ऑपरेटर की ये कंडीशन है कि अगर एक वैल्यू भी किसी वेरिएबल की या प्रपोजिशन की ट्रू हो जाए तो सारी प्रपोजिशन का रिजल्ट, एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाएं, एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स रिजल्ट ट्रू, क्योंकि एक कम से कम एक ट्रू होने वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों ट्रू हैं रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों ट्रू हैं रिजल्ट ट्रू होगा। अब इसी तरह हम b प्लस सी को फाइंड कर लेते हैं। अब हम इन 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ को r इनका मालूम करेंगे। पहली वैल्यू है b की फॉल्स, c की भी पहली वैल्यू फॉल्स है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे देखें b की वैल्यू फॉल्स है लेकिन c की ट्रू है, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि दोनों में से एक जो r की रिक्वायरमेंट है कि दोनों में से एक जो वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, कम से कम एक ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन फॉल्स r का रिजल्ट तब आता है अगर तमाम जो प्रपोजिशंस हैं वो फॉल्स हो जाएं। नेक्स्ट देखें जी पहली b की वैल्यू ट्रू है, c की फॉल्स है, तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो ट्रू आया। दोनों ट्रू हैं, फाइनल रिजल्ट ट्रू। दोनों फॉल्स हैं, फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। और उसके बाद इन दोनों का रिजल्ट ट्रू होगा क्योंकि इनमें जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है कम से कम एक वाली। और देखें हमारे पास a प्लस बी भी आ गया, b प्लस सी भी आ गया। अब हम इस साइड को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, यानी इसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हम इसका r मालूम कर लेते हैं c के साथ, यानी इन 2 कॉलम्स को अब हम जो है वो कंसीडर करेंगे, a प्लस बी प्लस सी।
अब ये देखें यहाँ पे a प्लस बी की जो वैल्यू है वो फॉल्स है और जो c की वैल्यू है वो भी फॉल्स है, तो इसका जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा फाइनल वो फॉल्स होगा। दूसरी आइटरेशन में देखें a प्लस बी का रिजल्ट फॉल्स और c का रिजल्ट ट्रू है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि हम r को ऑपरेट कर रहे हैं, r ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, फाइनल रिजल्ट ट्रू। दोनों ट्रू हैं, फाइनल रिजल्ट ट्रू। एक ट्रू हो गई, फाइनल रिजल्ट ट्रू। ट्रू हो गई जी, फाइनल रिजल्ट ट्रू। और एंड वाली दोनों का भी रिजल्ट ट्रू है, क्योंकि इनमें जो ट्रू वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। अब हमारे पास इस हिस्से की वैल्यू आ चुकी है जो कि इस कॉलम में हमारे पास मौजूद है। अब हम a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर लेते हैं। b प्लस सी की जो वैल्यू है वो मुझे इस कॉलम से मिलेगी और जो a वैल्यू है वो मुझे ये पहले कॉलम से मिलेगी। अब मैं क्या करूँगा, b प्लस सी का और a जो हमारे पास कॉलम है इनकी वैल्यूज़ को मैं आपस में r के ऑपरेटर के थ्रू जोड़ूंगा। तो यहाँ पे देखें b प्लस सी की पहली वैल्यू फॉल्स है, a की भी फॉल्स है, तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो फॉल्स आ गया। अगर अगले कॉलम में देखें एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट देखें b प्लस सी की तीसरी वैल्यू ट्रू है और a की फॉल्स है, लेकिन जो r का रिजल्ट है वो a के ट्रू होने की सूरत में भी ट्रू होता है। चौथी देखें ट्रू है फॉल्स है लेकिन फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। पांचवी देखें जी, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है और a की वैल्यू ट्रू है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। छठी देखें दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, फाइनल रिजल्ट ट्रू आ गया। सातवीं देखें दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, फाइनल रिजल्ट ट्रू आ गया। और आठवीं देखें दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आ गया। अब देखें कि इस कॉलम की और इस कॉलम की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं, एक जैसी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इसका हमने कम्बिनेशन बनाया था और उसमें ऐड किया था c को, यानी r उसका मालूम किया था c के साथ, उसकी वैल्यू बराबर है। हमने यहाँ पे ग्रुपिंग को चेंज कर दिया। इस लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रुपिंग ये वाली थी, लेकिन अगले उसमें हमने क्या किया कि ग्रुपिंग को चेंज किया और यहाँ पे हमारे पास ये वाली ग्रुपिंग आ गई, लेकिन रिजल्ट इसका सेम रहा। और यही एसोसिएटिव लॉ कह रहा था, कानून तलाज़म यही बता रहा था कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन की ग्रुपिंग को चेंज भी कर देते हैं तो उनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सेम होगा, यानी उनके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब हम कानून तलाज़म या एसोसिएटिव लॉ को एंड ऑपरेटर के साथ प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रुथ टेबल डिफाइन करूंगा। इसमें मैंने a, b और c इन तीनों वेरिएबल्स की जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं वो लिख लिए हैं। सबसे पहले मैं a डॉट b यानी a एंड b मालूम करूंगा। और एंड ऑपरेटर की वर्किंग मैं आपको पहले पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि एंड ऑपरेटर की वैल्यू सिर्फ एक सूरत में ट्रू होती है, अगर उसमें मौजूद तमाम प्रोपोजिशंस की वैल्यू ट्रू हो, अदरवाइज उसका जो रिजल्ट है वो फाइनल फॉल्स आता है। तो यहाँ पे देखें a डॉट b हम मालूम करते हैं, a भी फॉल्स है b भी फॉल्स है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। दूसरी आइट्रेशन में देखें दोनों फॉल्स हैं, रिजल्ट फॉल्स आएगा। तीसरी आइट्रेशन में एक फॉल्स हो गई है एक ट्रू है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे भी जो फॉल्स हो गई है, तो एंड में जब भी कोई प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाए तो आपने उसका रिजल्ट, पूरी प्रोपोजिशन का रिजल्ट फॉल्स कर देना है, पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स कर देना है। अब यहाँ पे देखें पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी दूसरी फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे देखें दोनों ट्रू हैं, तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट सिर्फ उसी सूरत में ट्रू आता है अगर इसमें मौजूद तमाम प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू हो। अब ये मेरे पास a डॉट b का रिजल्ट आ गया। अब मैं b डॉट c का जो रिजल्ट है वो फाइंड करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि b और c जो प्रोपोजिशंस हैं या वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान एंड ऑपरेटर के ज़रिए इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों फॉल्स हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। दूसरी आइट्रेशन में पहली फॉल्स हो गई है, तो ज़ाहिर बात है इस सारी आइट्रेशन का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट जो आइट्रेशन है दोनों फॉल्स हैं, रिजल्ट फॉल्स हो गया। अब ये नेक्स्ट पे देखें अगली में एक फॉल्स है, तो फिर भी रिजल्ट फॉल्स होगा। यहाँ पे देखें दूसरी फॉल्स है,
तो रिज़ल्ट फिर भी फॉल्स होगा। और एंड वाली जो आइट्रेशन है इसमें दोनों का रिज़ल्ट ट्रू है, तो इसलिए जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। मेरे पास A.B और B.C का रिज़ल्ट आ गया है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को मुकम्मल करने के लिए A.B.C के साथ C मालूम करूँगा, यानी A.B का जो रिज़ल्ट है उसका मैं एंड मालूम करूँगा C के साथ। और A.B का जो मेरे पास रिज़ल्ट है वो इस कॉलम में है और C जो है वो उसकी वैल्यूज़ इस कॉलम में है, तो हम इनका जो एंड है वो मालूम करते हैं। दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं, रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है, फिर भी रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स हैं, रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। एक ट्रू दूसरी फॉल्स, फिर भी फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स हैं, रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स है, रिज़ल्ट फिर भी फॉल्स आएगा। और यहाँ पे भी एक फॉल्स एक ट्रू है, तो रिज़ल्ट फिर भी फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू हैं तो रिज़ल्ट सिर्फ इसी सूरत में ट्रू होता है अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों। अब हम इसी तरह से A.B.C का जो एंड है वो मालूम कर लेते हैं। B.C की वैल्यूज़ हमारे पास इस कॉलम में है और A की वैल्यूज़ जो हैं वो इस कॉलम में है। तो देखें यहाँ पे देखें A की वैल्यू फॉल्स है, B.C की वैल्यू फॉल्स है, तो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं, रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। फॉल्स है वैल्यू और यहाँ पे भी तीसरी वैल्यू भी इस कॉलम में भी फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। चौथी में देखें फॉल्स है ट्रू है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड का रिज़ल्ट सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होता है अगर दोनों जो प्रपोजिशन है उनकी वैल्यू ट्रू हो। अब यहाँ पे देखें ट्रू है पाँचवीं में और यहाँ पे पाँचवीं में फॉल्स है, तो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। छठी में देखें ट्रू है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है, तो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। सातवीं में वैल्यू ट्रू है लेकिन यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है, तो रिज़ल्ट फॉल्स आया। दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, तो इस सूरत में जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा। स्टूडेंट्स अब देखें कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी और जो राइट हैंड साइड थी, इन दोनों के जो रिज़ल्ट हैं वो सेम हैं, एक जैसे हैं। तो ये साबित हुआ, एसोसिएटिव लॉ की जो डेफिनेशन थी वो साबित हो गई कि अगर आप एंड और आर ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन की ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रुपिंग थी वो इस तरह से थी और जो राइट हैंड साइड पे जो ग्रुपिंग है वो इस तरह से थी, लेकिन आपने देखा कि इनके रिज़ल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, इनका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहा है।